एक साहब ने महान बनने के लिए, क्योंकि आज फैशन हो गया है, बिना तथ्यों के बात करो, भावनाओं में बहकर बात करो, और भावनाओं में बहकर के ना आपके पास फैक्ट होता है ना फिगर होती है। इसलिए आपकी बात को जब कोई चुनौती देता है तो आप उससे तर्क नहीं करते हैं, आप उससे भागने लगते हैं। यह B.R. अम्बेडकर ने कहा है, इस्लाम में भाईचारा सिर्फ अपने ही इस्लाम के अंदर होता है। इस्लाम के मानने वाले अपने अलावा किसी दूसरे को भाई नहीं मानते हैं। यह अम्बेडकर ने लिखा है। और आपने क्या समझ लिया? आप 70 साल तक इस बीमारी से ग्रस्त रहे। आपके बुजुर्ग बड़ा काम करके गए। 1947 में यह देश बटा। आज तक बड़े से बड़े हिंदुओं के ठेकेदारों ने यह बात नहीं कही। हर एक का स्वार्थ है, और स्वार्थ भी बहुत छोटा है। कोई नहीं बोलना चाहता। किसी को पार्टी रोकती है, किसी को संगठन रोकता है, किसी का कैरियर खराब होने का डर रहता है। इसलिए आज भी यह बीमारी चल रही है। जो समाज 70 सालों से, 700 साल से जिन लोगों से जंग लड़ रहा था, जिस बीमारी से जूझ रहा था, आज भी भारत का सनातनी हिंदू, इसके बहुत से ठेकेदार सड़क सड़क चौराहे चौराहे कहते हैं हमें भाईचारा बताना चाहिए, हमें भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। 70 सालों से सनातनी हिंदू को नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता हो गया है। इसलिए यह गलती दोबारा मत कीजिएगा। इतिहास में जो लोग अपने भूतकाल से, इतिहास की घटनाओं से जो समाज नहीं सीखता, उसे इतिहास अपने अंदर जगह नहीं देता। 70 सालों से ये सुनते सुनते आज ये दिन आ गया कि संचार क्रांति के माध्यम से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पता चल गया इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। यह पता चल गया है कि नहीं चल गया है? आप हाथ उठा के बताइए। आज के बाद पोरबंदर के तमाम सारे नागरिकों से मेरा निवेदन है, आपसे कौन खुश होगा, कौन नहीं खुश होगा, कौन नाराज होगा, आपका क्या नुकसान होगा, आप एक चीज का ध्यान रखें। आपका निजी नुकसान हो जाए, आपके समूह का हो जाए, लेकिन राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए कई ऐसे पाखंड हमने किए हैं। क्योंकि मैं जब आ रहा था, यह खबर मुझे थोड़ी देर पहले पता चली कि मैं पिछले 2 दिन से लगातार अलग अलग शहर में घूम रहा था, तो मुझे यह खबर अभी अब से कोई आधे घंटे पहले मेरे गुरु कर्नल R. सिंह साहब ने दी। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी एक चैतन्य समाज के बीच में जा रहा हूं, अपनी बात रखूंगा जरूर, क्योंकि इसका मुझे गुस्सा है। इसलिए नहीं कि किसी पार्टी के ऊपर मुझे कोई नुक्ताचीनी करनी है। मैं आज भी मानता हूं एक राष्ट्र के सामने पार्टी की औकात इतनी सी होती है, किसी संगठन की औकात इतनी सी होती है। कोई पार्टी, कोई संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं होता। इसलिए हमारी बहन, हर इस दौर की एक युवा महिला ने टेलीविजन की एक डिबेट में जब कुछ आता था जिहादी, टेलीविजन पे बैठ करके भगवान शिव के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे। भगवान शिव के बारे में
गंदी गंदी बातें उन्होंने टेलीविजन पे की। मैं उस बहन को इस मंच से आपके सामने बोलना इसलिए चाहता हूं, मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उसको टेलीविजन पे बहुत बार देखा। जरूरी नहीं है कि किसी को आप जाने तभी उसकी तारीफ करें या उसका विरोध करें। उसने बहुत रोका जिहादियों को टेलीविजन पे, और सुप्रीम कोर्ट की वकील है, कोई गैर पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गई वंदे मातरम कहते कहते। एक बेहतरीन कैरियर है उसका। जब लोगों ने काशी के अंदर इस्लामिक आक्रांता जिहादी औरंगजेब द्वारा काशी के देवता की जो मूर्ति निकली है, जो शिवलिंग लिखना है, जब उसके बारे में अनर्गल बातें की, कई बार उसने चेतावनी दी कि आप अपनी भाषा की मर्यादा में रहें। लेकिन कुछ लोगों को पैदाइशी सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम आपकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचाएंगे, आपके देश के दो टुकड़े भी कर देंगे, हम कश्मीर भी बना देंगे, हम बंगाल भी बना देंगे, और हम तलवार के जोर पर सबको डरा देंगे। 2022 का भारत किसी की तलवार से डरने वाला नहीं है। इसलिए नुपुर शर्मा, आप सबके बीच में उसका नाम पूरे आदर से लेना चाहता हूं। नुपुर शर्मा ने जब यह बात कही कि अगर अभी हम कार्टून बना देंगे तो आग लग जाएगी, और यह कमाल का समाज है, कहते हैं कि उनकी तस्वीर ही नहीं है, किसी ने उनकी तस्वीर नहीं देखी, लेकिन ताज्जुब है, कार्टून बनते ही कहते हैं ये तो वो है। तो अगर आप मेरी भावनाओं को यह सोच के रौंदते हैं कि हम सहिष्णु हैं, हम जवाब नहीं देंगे, तो याद रखिएगा गांधी जी जा चुके हैं और मोदी आ चुका है। ये वो देश नहीं है जो ये कहता था कि एक गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। गुजरात के तमाम 5 करोड़ गुजरातियों को मन से, हर मंच से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से, संगठन से एक पाई का लेना देना नहीं है। और शायद यही बात है कि मैं अपनी बातों में किसी किस्म का नुक्ता ऊपर नीचे नहीं करता हूं, जो है सपाट अंदाज में कह देता हूं। इसलिए नुपुर शर्मा, कुछ लोगों को लगता होगा कि आज तुम अकेली हो। मैं भारत के तमाम उन गणमान्य नागरिकों और युवाओं से अपील करता हूं, आप सबके माध्यम से देश भर से अपील करता हूं, इस सभा से लेके, कल की सभा से लेके लगातार जितनी सभाएं करूंगा, इस मुद्दे को हर सभा में उठाऊंगा, ताकि एक ऐसे समय में एक पढ़ी लिखी महिला, सुप्रीम कोर्ट की वकील, उसके साथ 95 करोड़ सनातनियों को खड़ा होना है। उसकी हिम्मत को इतना बढ़ाना है कि कोई दोबारा आपकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाए तो आप उन्हें ठंडा कर दें। इसलिए आज इस अंदाज में बात नहीं होगी कि दूसरा गाल आगे कर दो। आप लोग महान लोग हैं, मीठा खाते हैं। मैंने सुना है आपके बारे में, आप सिर्फ बिजनेस करते हैं, फौज में नहीं जाते हैं। इस तरीके से भी बहुत लोग कभी कभी आप गुजरातियों का मजाक उड़ा देते हैं। अगर गुजराती मीठा खाना खाते हैं तो भी 1947 में
जो भूल की थी उसका प्रायश्चित 2014 में कर लेते हैं, और जब लगता है कि एक अकेला कम पड़ गया है तो 2019 में दूसरे को भेजते हैं। इसलिए यह समाज गलती करके प्रायश्चित भी कर लेता है और फिर ऐसों को भेजता है। इसी गुजरात में मीठा खाना खाने वाले जब दो जाते हैं तो वो पूरा नरेटिव बदल देते हैं। वो कहते हैं जब कोई एक गाल पे चांटा मारे तो तुम एक साथ दोनों गाल पे मारना। इसलिए इस दौर में नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी का फतवा, किसी के तलवार का डर इस बहन को न डरा पाए, और इस देश के 95 करोड़ सनातनी जैसे भी आप अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहें, इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी ताकत दीजिए